नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ 8000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ये सभ्यता दो नदियों के किनारे स्थित मानी जाती है। इन नदियों के नाम हैं सिंधु, घग्गर व हाकरा। आज के वर्तमान विश्व में ये सभ्यता पश्चिमी उत्तर भारत और पूर्वी पाकिस्तान में रही होगी। हड़प्पा और मोहनजोदारो इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि राखी गढ़ी और ढोलावीरा जैसे स्थान भी इस सभ्यता का हिस्सा रहे होंगे। मोहनजोदारो की खोज सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी आर.डी. बनर्जी ने सन 1922 में की थी। वहीं दूसरी ओर हड़प्पा संस्कृति का पता लगाने का श्रेय सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है, जिन्होंने सन 1872-73 में एक छोटी सी खुदाई के दौरान इस सभ्यता के बारे में बताया। सन 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने एक बहुत बड़े व्यापक तल पर खुदाई करवा के इस सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। खुदाई के दौरान इस सभ्यता की जितनी भी बस्तियां मिली वे सभी सिंधु नदी के किनारे पाई गईं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। आज से 4500 साल पहले इस सभ्यता में करीब 5 मिलियन लोग रहते थे और उस दौरान ये सभ्यता अपने उत्थान और शिखर पर थी। इस सभ्यता की खासियत यह है कि ये पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली बार हमारी दुनिया में शहरों का विकास और निर्माण हो रहा था। शुरुआत में ये लोग गांव में रहा करते थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ इन लोगों ने छोटे छोटे कस्बों का और फिर बड़े शहरों का निर्माण कर लिया। ये ऐसे शहर थे जिन्हें पूरी सावधानी और योजना के साथ बनाया गया था। आज के दौर की तरह उस दौर में भी शहर के मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। इन शहरों में बहुत से ऐसे मकान थे जहां बाथरूम, फ्लश और टॉयलेट की सुविधा थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि आज से करीब 4500 साल पहले इतनी आधुनिक चीज़ें कैसे वजूद में आई होंगी? सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के आकार में काफ़ी फर्क था। कुछ घर छोटे और कुछ घर बड़े थे। इससे ये अनुमान लगाया गया कि समाज के अमीर लोग बड़े और गरीब लोग छोटे घरों में रहा करते थे। घरों के गंदे पानियों को निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई थीं और ये नालियाँ गली की मेन नाली से जाकर मिलती थी। ये सभ्यता अभूतपूर्व विकास की ओर बढ़ रही थी और लोगों ने एक बेहतर जीवन जीना शुरू कर दिया था। इस सभ्यता में गांव में रहने वाले लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे। वह शहर में रहने वाले लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार तक करते थे। इनका समाज पेशेवर लोगों से भरा हुआ था, जैसे ईंटें बनाने वाले लोग, लकड़ी का काम करने वाले लोग, सोनार व मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पेशेवर लोग। इस सभ्यता की खुदाई के दौरान औरतों की मूर्तियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिली हैं। इससे ये अनुमान लगाया गया कि इन लोगों के समाज में औरतों की स्थिति काफ़ी अच्छी रही होगी और औरतों का काफ़ी सम्मान किया जाता रहा होगा। इस सभ्यता में रहने वाले लोग हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध व जैन धर्म को मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये लोग भगवान शिव को अपना आराध्य मानने के साथ ही मातृ देवी की भी पूजा करते थे। ये लोग कुदरती चीज़ों की भी पूजा करते थे, जैसे सूरज, अग्नि, जल, वृक्ष, पौधे, पशु इत्यादि। खुदाई के दौरान मंदिर जैसा कोई भी ढांचा वहाँ से नहीं मिला। इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग मंदिरों में नहीं बल्कि अपने खेत वगैरह में पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दूसरी सभ्यताओं की तरह ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण नहीं किया। जैसे प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने विशाल पिरामिड बनवाए, जो कि इनकी सभ्यता मिट जाने के बाद भी सदियों तक खड़े रहे और आज भी मौजूद हैं। खुदाई के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। मेसोपोटामिया से जो लेखन प्राप्त हुए हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा नाम के किसी देश के साथ व्यापार किया करते थे। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता अथवा
प्राचीन भारत को ही मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। मोहेंजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने के साथ ही एक महानगर भी था। हैरान करने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता मैदानों की सभ्यता थी, वहीं दूसरी ओर पूरा मोहेंजोदारो छोटे मोटे टीलों पर बसा हुआ था। ये टीले कुदरत की देन नहीं थे, बल्कि कच्ची और पक्की ईंटों से जमीन की सतह को ऊपर उठाया गया था, ताकि सिंधु नदी में अगर बाढ़ भी आ जाए तो शहर को बचाया जा सके। मोहेंजोदारो सिंधु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ये नाम हमारे इतिहासकारों ने इस प्राचीन शहर को दिया है। इस शहर का प्राचीन नाम क्या था ये किसी को नहीं पता। इस शहर को मोहेंजोदारो नाम देने के पीछे तर्क यह है कि जब इस प्राचीन शहर की खोज हुई थी तब ये पता चला कि आसपास के लोग काफ़ी लंबे अरसे से इस इलाके को मुर्दों का टीला कहते आ रहे थे, सो इसलिए इस शहर को यही नाम दे दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पढ़ना और लिखना भी आता था। खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं मिली हैं उनके ऊपर एक तरह की लिपि बनी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उन पुरानी सभ्यताओं में से थी जिन्होंने लिखने की व्यवस्था का आविष्कार किया था। खुदाई के दौरान 3000 से भी ज़्यादा मोहरें मिली हैं। इन मोहरों पर देवताओं व जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन मोहरों में उस ज़माने की लिपि में कुछ लिखा गया है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इतिहासकारों का मानना है कि इन मोहरों का उपयोग व्यापार के सामानों पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ से ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ये साबित हो सके कि यहाँ किसी राजा की सत्ता रही होगी। इनका समाज शांतिप्रिय रहा होगा, जहाँ सभी को बराबर अधिकार मिलते होंगे। युद्ध होने की भी कोई प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि खुदाई के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियार और औजार ना के बराबर मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति सुकून से रहते होंगे और इन्हें अपने समाज की सुरक्षा के लिए कभी किसी सेना या फौज की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसे प्रमाण मिले जिनसे ये साबित हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता 8000 साल पुरानी सभ्यता थी, जबकि पहले इसे 5500 साल पुरानी सभ्यता माना जाता था। ये महत्वपूर्ण खोज 25 मई सन 2016 ईस्वी को मशहूर पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई थी। इस नई खोज ने यह साबित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता न सिर्फ इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता से पुरानी सभ्यता थी, बल्कि ये दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। कुछ 4000 साल पहले ये सभ्यता मिटने लगी थी। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसे लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग मतों को व्यक्त किया है। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण और सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। खाने पीने के सामान की भारी कमी हो गई होगी और लाशों के सड़ने से महामारी फैल गई होगी। जो लोग बच गए वे अपने घरों को छोड़कर दूर जाकर बस गए होंगे। दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विवरण था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके कमेंट अवश्य करें। अगर आप लोग किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल के माध्यम से उस ऐतिहासिक विषय पर वीडियो अवश्य बनाया जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।